सेकंड लालू तेज प्रताप यादव जो पेज जो बना है उस पर फर्स्ट टाइम पहली बार मैं आप लोगों के बीच में मैं आने का काम किया हूं। विधायकों को मारा पीटा गया था, लात घूसों से मारा पीटा गया था। उस समय आपका कोई अभी तक कोई अधिकारी नहीं पकड़ा गया है। कोई अधिकारी पे नीतीश कुमार जी किसी भी तरीके का कोई एक्शन लेने का काम नहीं किए हैं। आज जनता जवाब मांगने का काम कर रही है। नीतीश कुमार जी आपको जवाब देना पड़ेगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे यानी तेज प्रताप यादव हमेशा ही कुछ अलग और अनोखा करने के लिए सुर्खियों में रहते हैं। अब उनका यह नया अंदाज ही देख लीजिए। उन्होंने खुद को सेकंड लालू घोषित कर दिया है। इसके प्रचार प्रसार के लिए तेज प्रताप यादव ने एक फेसबुक पेज भी बनाया है। उस पेज का नाम उन्होंने रखा है सेकंड लालू तेज प्रताप यादव। ये पेज सौरभ शर्मा ने बनाया है। इस पेज को लाइक करने वालों को तेज प्रताप यादव ने धन्यवाद भी दिया है। इसे लेकर उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। अपने वीडियो में तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे जहां भी जाते हैं लोग यही कहते हैं कि मेरा पूरा अंदाज लालू प्रसाद यादव की तरह ही है। इसके बाद सेकंड लालू तेज प्रताप यादव का फेसबुक पेज बनाया गया है। तेज प्रताप यादव ने इस पेज को अधिक से अधिक आम लोगों के बीच पहुंचाने की अपील की है। पिता लालू प्रसाद यादव की बीमारी की चर्चा करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा, सावन का समय चल रहा है और हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। हमने पिताजी को बताया कि बिहार के गरीब गुरबा सारे युवा आपको पसंद करते हैं। पिताजी भी हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। जनता ने हम पर इतना भरोसा दिखाया है। कहा कि समझिए कि हम सब सरकार में ही हैं, जनमत नीतीश कुमार के साथ नहीं है। तेज प्रताप यादव ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर आगाह करते हुए कहा कि इसकी तीसरी लहर भी आने वाली है, इसलिए सतर्क व मुस्तैद रहने की जरूरत है। मैंने कोरोना का टीका ले लिया है, आप भी ले लें, इससे लोग सुरक्षित रहेंगे। तेज प्रताप यादव ने बिहार में आई बाढ़ की चर्चा की है। कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र हसनपुर में भी कटाव हो रहा है, लेकिन सरकार कोई भी व्यवस्था नहीं कर रही है। बोलने के दौरान गुस्से में तमतमाए तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा। कहा कि आरजेडी रोजगार व गरीबों के सवालों को उठाता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार देने का वादा किया, लेकिन आज युवा पकौड़ा तलने को विवश है। चुनाव के दौरान हम दोनों भाइयों ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। इस पर नीतीश सरकार ने 20 लाख रोजगार देने की बात कही। आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी अपना वादा नहीं निभा रहे हैं। तेज प्रताप ने बिहार के नीतीश सरकार को घोटालों की सरकार बताया। कहा कि यह सरकार लगातार घोटाले पर घोटाले कर रही है, लेकिन आरोप आरजेडी पर लगाती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चूड़ी पहनकर बैठे हुए हैं, पर वह जनता के बीच है। आप सुनिए तेज प्रताप यादव क्या कह रहे हैं। सेकंड लालू तेज प्रताप यादव जो पेज जो बना है उस पर फर्स्ट टाइम पहली बार मैं आप लोगों के बीच में मैं आने का काम किया हूँ। और जितने भी हमको फॉलो करने का काम किए हैं फेसबुक पे सेकंड लालू तेज प्रताप यादव जो पेज बना है, ये पेज सौरभ शर्मा ने बनाने का काम किया। इस पेज को हम सौरभ शर्मा को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देने का काम करते हैं कि बहुत सारे लोग का ये डिमांड था कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी आपके बीच में आने का काम करें। तो ये हम पूरे तरीके से हमारी संपर्क भी रहती है और आपकी जो बातें होती हैं वो हम पिताजी को भी बताने का काम करते हैं कि आपको युवा चाह रहा है, बिहार का एक एक नौजवान चाह रहा है, एक एक गरीब गुरबा आपको चाहने का काम कर रहा है। पूरे तरीके से हम पिताजी से संपर्क करते हैं। पिताजी हम लोग को, तेजस्वी को, सबको साथ में बैठा करके हम लोग को बताते हैं कि बिहार की जो स्थितियां अभी हैं उसमें किस तरीके से तुम नौजवान हो, तुम लोग को आगे बढ़ना है, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करना है, पूरी मजबूती के साथ आपको आगे चलने का काम करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सारी बातें जो हैं हमको पिताजी बताने का काम करते हैं। तो सारी पॉलिटिकल एक्टिविटियां जो चलते रहती हैं वो हम लोग गतिविधियां जो हैं हम लोग पूरी तरीके से, जो जनता ने इतना भरोसा करने का काम किया, चलिए हम लोग जिस तरीके से सरकार में नहीं आए, एक तरीके से समझिए कि पूरे तरीके से हम लोग सरकार में ही हैं। एक तरीके से जितना जनमत हम लोग के साथ है उतना ये
जो नीतीश कुमार जी है, अच्छा ये महागठबंधन के जो लोग हैं उनके साथ नहीं है। पूरे तरीके से जनता ने नौजवानों को चुनने का काम किया। और अभी जो पूरे हमारे विधायक हो गए या महिलाएं विधायक हैं, तमाम देखिएगा यंग महिला और नौजवान, यंग नौजवान सबने जीतने का काम किया। जीत करके हम लोग आपका आवाज बनने का काम किए और कल जो हाउस खुलेगा उसमें भी आपका आवाज को हम लोग उठाने का काम करेंगे। पूरे तरीके से जो बिहार की स्थिति है अभी डमकडोल हुई है। आधा जो क्षेत्र है हमारा बिहार का पूरे तरीके से बाढ़ ग्रसित है और उसके साथ साथ कोरोना का भी पूरे तरीके से महामारी फैला हुआ है। और बाढ़ में कई एक तरीके से है कि अभी कटाव भी चल रहा है, राघोपुर में भी कटाव चल रहा है। हमारा हसनपुर क्षेत्र जो है 140 हसनपुर, उसको हमने दौरा करने का काम किया, घूमने का हमने काम किया पूरे तरीके से। और हमने देखा कि पूरे तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और वहां पे कई एक पंचायत है जो कि डूबने का काम हुआ। तो हमने वहां पे जो व्यवस्था होता है, सब व्यवस्था सरकार के द्वारा जो व्यवस्था हुआ वो कोई भी व्यवस्था बाढ़ में सरकार ने करने का काम नहीं किया। किसी भी तरीके से वहां की तमाम जनता से हमने रूबरू हुआ। हम लगातार बातचीत करते रहते हैं वहां की जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से। उन लोग का यही डिमांड होता है कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था, किसी भी तरीके का कोई व्यवस्था नहीं होता है। लेकिन हमको लाइव आने का ये मकसद रहा कि आपसे जुड़ने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, और तमाम ऐसी जो बातें हैं मैं आपको लगातार बताने का भी काम करूंगा। लगातार आज हमारा पहला दिन है, सेकंड लालू तेज प्रताप यादव। जो लोग भी वॉच करने का काम कर रहे हैं, जो लोग भी हमको देखने का काम कर रहे हैं, आप लोग तमाम भाई बहनों से हमारा निवेदन ये है कि पूरे तरीके से सतर्क रहने का काम करें। और ये सरकार की किसी भी नीतियां को आप देखेंगे कि चाहे स्वास्थ्य का नीति हो, चाहे शिक्षा की बात की जाए, तो पूरे तरीके से स्वास्थ्य जो है हमारा बिहार का खासकर पूरे तरीके से खराब हो चुका है। पूरे तरीके से जितने भी अस्पतालें हैं पूरे तरीके से कोमा में जा चुका है। ना वैक्सीनेशन का किसी भी तरीके का कोई व्यवस्था, न सरकार के द्वारा जो मेडिकल में जो बेड वगैरह का व्यवस्था। बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसको लेकर के जो आम से आम जो जनता है पूरे तरीके से परेशान रहता है। तो अब शिक्षा को आप देख लीजिए, शिक्षा पूरे तरीके से खराब हो चुका है। मतलब समझिए कि पूरे तरीके से इस सरकार ने पूरे तरीके से जब से ये सरकार बनने का काम किया है तब से एक सरकार पूरे तरीके से घोटाला पे घोटाला किया जा रहा है। अब पूरे तरीके से आरोप हम लोग के ऊपर लगाने का काम करता है कि इस तरीके का काम हम लोग करते हैं। विधायकों को मारा पीटा गया था, लात घूसों से मारा पीटा गया था। उस समय आपका अब कोई अभी तक कोई अधिकारी नहीं पकड़ा गया है। कोई अधिकारी पे नीतीश कुमार जी किसी भी तरीके का कोई एक्शन लेने का काम नहीं किए हैं। आज जनता जवाब मांगने का काम कर रही है। नीतीश कुमार जी आपको जवाब देना पड़ेगा।